ये रहस्य सबकी समझ में जल्दी नहीं आता। या रहस्य रघुनाथ कर वेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा, सब छाती चौड़ी करके घूमोगे। मान लीजिए पक्का अभी इसी क्षण आप ऐसे आनंदित हो जाएंगे अगर ये बात मान लेंगे ना, ये बात बन गई। हम तो लाडली जू के भरोसे हैं। लाडली जू के भरोसे का मतलब हमारे पक्ष में प्रियाजू, अब हमारे पक्ष में प्रियाजू, फिर अब हमारा कौन बिगाड़ सकता है? कौन बिगाड़ सकता है? नहीं, एक किंचन मात्र नागरिदासी जन्म जितायो। लालजू कहते हैं कि हर आज्ञा का इसने उल्लंघन किया है। प्रियाजू जरा से कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जाले दो। लाडली जो की भ्रकुटी चढ़ी, अनुल्लेख्यानंत बिल्कुल काट दिया महारानी जो, ये रजिस्टर फूक दिया इसका, ये ले। हाँ, हम लोग ऐसे पास होंगे, ऐसे नहीं पास हो सकते, पक्का समझ लो। ऐसे ऐसे प्रश्न है जिनका समाधान ही नहीं है। और अगर आप शरणागत हैं तो ऐसे ऐसे नंबर हैं जो प्रश्न के उत्तर लिखने पर आते ही नहीं है, वो केवल उन्हीं के द्वारा दिए जाते हैं। ये मेरा है, अब बोलो क्या? खत्म, सब खत्म। वो बोल देते हैं ठसक से, ये मेरा है, बस खत्म। ये मेरा सेवक है, जैसा मेरे सेवकों का होता है वैसा ही करो। नहीं, आपको तो इसने छोड़ दिया, वैश्या को उसने छोड़ दिया, मैंने थोड़ी छोड़ा, चलो करो। किसकी चलेगी इनके आगे? इसीलिए इनके जैसा कोई कृपालु नहीं। अतः उपासक को यह देखना है कि वो प्रभु पर निर्भर है या अन्य किसी पर, ये ध्यान देना चाहिए अंदर से। हाँ, हरि गुरु चरण सेवा अनुसरहु, अर्चन बंदन संतत करहु, दासंतन कर सुख लाओ। हमारा आश्रय तत्व दृढ़ होना चाहिए। अब इस आश्रय तत्व में जितना अहंकार है वो बाधा पहुंचाता है। वो सांप की तरह फन फैला करके दौड़ता है बार बार। तो जैसे प्रभु नाच नाच करके कालिया के फणों को मर्दन कर दिया, अहंकार चूर कर दिया, ऐसे ही फिर आश्रयदाता हरि नृत्य करते हैं उसके अहंकार पर, चूर चूर कर देते हैं। जो भी कहीं कुछ भी सब मिटिया मेट कर देते हैं। एकदम दैन्यता की मूर्ति वो उपासक हो जाता है, क्योंकि उसको कोई बल ही नहीं। अगर वो कुछ भी सोचे तो क्या सोचे, उसके पास है ही नहीं कुछ प्रभु की सिवा को। तो फिर जैसा जोई जोई प्यारो करे सोई मुझे भावे, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं। ऐसा उपासक अभी जीवन मुक्त है। अभी कुछ भी हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, अभी जीवन मुक्त है। अभी अंतिम फाइनल उसका अभी इसी क्षण हो गया। बस केवल प्रभु का भरोसा। ये जबान से कहने की बात नहीं है, ये वहां रोक के प्रश्न करें, मैं तो प्रभु के भरोसे हूं। जैसे कल प्रश्न हुआ, मैं तो समर्पण किए हूं, फिर हमारा काम क्यों नहीं बना? तो तुम्हारा काम क्या रह गया? तुम रह गए, तुम्हारा काम रह गया। तो समर्पण बकवास को थोड़ी कहते हैं। समर्पण किनका होता है? तन का, मन का, प्राणों का, स्वयं का। तो जब तन मन प्राण स्वयं समर्पित हो गए तो हमारा काम क्या रह गया? अब तो सब वो जाने उनका काम। हमारा काम क्या है वो हमारे हैं, बस इतनी बात दिमाग में रखना। उनका काम क्या है वो देख लेंगे, ये पूरा सब उन्हीं का काम है, वो सब करवा लेंगे जो कुछ जैसे चाहिए। भक्ति योगी को सर्वश्रेष्ठ बताने से सिद्ध हुआ कि जितने योग हैं उनमें पूर्णता में कुछ न कुछ कमी रहती है। संसार संबंध विच्छेद होने से सभी योगी बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं, सभी निर्विकार हो जाते हैं, सभी सुख और शांति आनंद को प्राप्त करते हैं, ये पक्की बात है। परंतु जो प्रभु का अनन्य आश्रय लेकर भजन करता है उसमें और इन सब में अंतर है। इनमें भगवत प्रेम नहीं होता। मुक्त हो जाएंगे, सुख शांति को प्राप्त हो जाएंगे, पर प्रेमी नहीं होंगे। और जो भगवद आश्रित होता है उसको प्रेम, ये सब योगों का श्रेष्ठ योग प्रेम योग है, उसे प्रेम प्राप्त होता है। जैसे उद्धव जी अपने को पूर्ण मानते थे, पर जब प्रेमी गोपी जनों के समीप गए तब उनको अपनी अपूर्णता का बोध हुआ। ऐसे ही जितने भी योग हैं, यहां जो वर्णन किया जा रहा है कि वो निर्विकार हैं, वो मुक्त हो जाएंगे, सुख मिलेगी, शांति मिलेगी, आनंद का अखंड अनुभव होगा, सब ठीक है, पर वो प्रेमी नहीं कहे जाएंगे। ये पूर्णता अनन्य भाव से भगवत भजन करने में ही होती है। आगे
प्रभु करुणा करके अपनी तरफ से अर्जुन जी को उपदेश कर रहे हैं। मैया सक्त मनाह पार्थ, ये बहुत अमृतमय वचन। मैया सक्त, केवल मेरे में आसक्त, ये बहुत अमृतमय वचन है। प्रभु में आसक्ति ये बड़ी दुर्लभ बात है। अपने कल्याण के लिए योग ज्ञान साधन सब मंगल में है, लेकिन प्रभु में आसक्ति। इसीलिए हरिवंश महाप्रभु कहते अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया वृथा श्रुति कथा श्रमो बत विभीमि कैवल्यता परेश भजनोन्मदा यदि सुखादया किम ततः। क्या ये विषय वार्ता तो करोड़ों नरकों से भी गंदी क्यों करते हो? और वेद की वार्ता भी मेरे सामने क्यों? मेरे लिए तो बेकार है। और ये बड़े बड़े महापुरुष ईश्वर की भक्ति में लगे हैं, इनको भी प्रणाम है, मुझे इनसे भी कुछ नहीं। तो आप हो कहां? परंतु मम राधिका पद रसे मनो निमज्जत। यू वृंदावन शिम निकश्चन घनाश्चर्या किशोरी मणिस तत्कंकर रसामृता दे परम चित्ते न में रोचते। जी और कुछ अच्छा नहीं, बस प्यारी जू की प्रतिपल मुस्कुराहट देखना है, उनको सुख पहुंचाना है। गोरे चरणारविंद के सिवा मुझे कोई मोक्ष परम पदवी कल्याण सब नहीं चाहिए। ये बात, ये सब अपने कल्याण के लिए है, योग ज्ञान वैराग्य। और ये क्या है? ये ऐसी प्रेमावस्था प्रदान करती है भक्ति जिसमें प्रिया प्रीतम के सुख में निमग्न रहना। प्रिया प्रीतम को सुखी देखकर लाल ललना मिली तो हियो शिरावत हो। यह है मैया शब्द, केवल मेरे में आसक्त। ये दुर्लभ पद है, दुर्लभ पद, केवल मेरे में आसक्त। कोई तत्व ज्ञान में, कोई योग में, कोई अमुक 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 अमुक। किस लिए? परम कल्याण हो जाएगा, सिद्ध हो जाऊंगा, मोक्ष पदवी मिलेगी, दुख निवृत्ति हो जाएगी, इसी में सब। और यहां मैया आसक्त, मुझे कोटि कोटि नरक भोगने पड़े तो परवाह नहीं, पर प्यारे तू हमारे नेत्रों से ओझल मत होना। तुम्हारी मंद मंद मुस्कुराहट हमारे हृदय में, हमारे नेत्रों में बसी रहे। हाँ, नर को भोगवाओ, कोई बात नहीं। नारके परमे पदे थवा, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं। नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है। परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, सुख दुख भुगते दे, कोई परवाह नहीं। ये देखो, ये है मैया आसक्त, मेरे में आसक्त। मैया आसक्त मनाः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। मेरे में आसक्त मन वाला और सिर्फ मेरे ही आश्रित, ये खास बात है। केवल भगवद आश्रय, यहां चूक हो जाती, केवल में चूक हो जाती। आश्रय तो लिए प्रभु का, लेकिन भगवद आश्रय लिए हैं अपने सुख साधन के लिए, और वो भी अनन्य भाव से नहीं लिए। मांगना भी अच्छा है, हम कहते हैं बच्चा बन के मांगो, स्वामी बन के नहीं। ऐसा कर दो इतने लाख का भोग लगा देंगे, ये कौन बोल रहा है? नहीं, बच्चा बन के, जैसे बच्चा मां से कहता क्या कि हम तुम्हें एक साड़ी ला के देंगे, तुम हमारा काजल लगा दो ठीक से, ऐसा कहता है क्या? काजल लगाओ हमारे, हमको स्नान करवाओ, इसके बदले में नहीं करवाओगे तो हम रोते हैं, अभी आपको करवाना पड़ेगा। बदले में वो कुछ देने लायक के लिए, माँ के सिवा उसका कुछ है ही नहीं, तो क्या बदले में माँ को दे? कभी बच्चे ने कहा कि हमें अमुक वस्तु दो तो हम आपको ऐसा ऐसा नहीं। मेरी माँ है, ऐसे ही मेरे प्रभु है। अगर उस कोटि का भक्त नहीं बनाऊं तो मांगूंगा अपने प्रभु से, लेकिन लोभ लालच घूस दे के ले, हमें पास है ही नहीं कुछ, तो दे क्या? तो हमें चाहिए। कैसे चाहिए? जैसे अपने स्वामी से, अपने पिता से, अपनी माँ से हम झगड़ जाते हैं। छोटा बच्चा खिलौनों के लिए झगड़ जाता है, नाशवान खिलौना प्लास्टिक का है पर झगड़ जाता है, मुझे ये चाहिए। वो ये नहीं कहता कि आपको ये ला के दूंगा, आप हमें ये ला के दो। हम लोग ऐसे ही स्वामीगिरी प्रभु से झाड़ते हैं। फूल बंगला बनवा देंगे आप, हाँ ऐसा कर दो ना, ये वाला मुकदमा जितवा दो, अगले साल 100 ब्राह्मण खवाएंगे, ऐसा ऐसा। और आपको ये क्या, वो कौन बोल रहा है? बच्चा बोल रहा है क्या? बच्चा, प्रभु गलती हो गई, प्रपंच में फंस गया हूं, एक बार निकाल दो नाथ।
बस आपका भजन करूं, आपके आश्रित रहूं। मांग सकते हो, आप उनके बच्चे हो, उनके जन हो, आपको कोई भी बात है अपने प्रभु से कहो, पर स्वामी बन के नहीं, दैन्य भाव से सेवक बन करके। और आगे चलकर जब आप समझ जाओगे तो मांग ही मिट जाएगी। मय्यासक्त मना, प्रभु में आसक्त। ये जानते हो कैसे होती है? भगवत चर्चा सुनने से होती है, ये किसी और साधन से नहीं होती, अन्य कोई आश्रय नहीं। ये बहुत ऊंची स्थिति है। इसमें संपूर्ण ज्ञान, योग का संपूर्णतः प्रकाश और भक्ति की चरम अवस्था स्वयं प्रकाशित हो जाती है। उसे अलग से कोई साधन नहीं करना पड़ता। निरंतर निष्काम भाव से, कोई चाह नहीं। ये चाह को भी मिटा देगा भजन। ये स्थिति है, प्रारंभ में किसी की ऐसी स्थिति नहीं होती। ये पीछे के श्लोक में श्री भगवान ने वर्णन किया। जो प्रयत्न पूर्वक उपासक अपनी उपासना में मन को दृढ़ कर दिया है, प्रयत्न पूर्वक बार बार मन हमको उपास्य देव से विमुख करने की चेष्टा करेगा, पर हमें प्रयासरत रहना है। अगर हमें सफलता ना भी मिली तो भी सफलता हमें मिल जाएगी। बात समझना। श्रद्धा विश्वास पूर्वक प्रभु में तल्लीन हुए मन से जो उपासक भजन करता है, तो प्रभु की तरफ से समस्त साधनाओं का स्वरूप उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। शब्द ध्यान दीजिए, समस्त साधनाओं का। ज्ञान का स्वरूप तत्वबोध होना, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मन, तत्वबोध हो गया। वैराग्य का स्वरूप लोक परलोक के किसी भोग में राग न रहना, जगते भयो फिरे वैरागी, श्री वृंदावन रस में अनुरागी। भक्ति का चरम स्वरूप गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रह भीन, इह गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तनलीन। योग की जितनी सिद्धियां हैं उनकी एक सीमा है, लेकिन जो गोरे चरणारविंद की शरणागति लेकर उनकी सेवा में तत्पर है, तो महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू कहते हैं, श्री राधा किंकरीणाम लुठति चरणयो अद्भुता सिद्धि कोटि। नाम नहीं बताया, करोड़ों सिद्धियां। इस एक सिद्धि के सामने कोई सिद्धि नहीं है। प्रिया प्रीतम के मन की बात जानकर उनकी सेवा में मगन रहना। मन मन की रुचि जानी नेह विधि अनुसरें। ये सिद्धि बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों में भी नहीं है कि हमारे श्यामा श्याम के मन में क्या चल रहा है ये बात जान सके। बड़े से बड़ा योगी प्राकृतिक पांच भौतिक शरीरधारी के मन की बात जान सकता है, लेकिन हमारे प्रिया प्रीतम के मन की बात ये केवल सहचरियों को ही सिद्धि प्राप्त है, किसी और को नहीं। इस सिद्धि की समानता करोड़ों सिद्धियां नहीं कर सकती। सब सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं प्रियादासियों के सामने। एकमात्र जिसने भजन अपना जीवन बना लिया है, तो हमारे प्रभु श्री कृष्ण को महायोगेश्वर कहा गया है। योगींद्रों मुनींद्रों के गुरु कहा गया है। योगींद्र मुनींद्र, जैसे भगवान शंकर से बढ़कर कोई योगी राज नहीं है, श्री सुखदेव जी से बढ़कर कोई मुनि नहीं है। योगींद्र मुनींद्रों के भी परम गुरु भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए इनको महायोगी राज कहा गया है। महायोग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जिनके उपास्य देव हैं, उसके अंदर कौन सा योग बकाया रह जाएगा, कौन सा ज्ञान बकाया रह जाएगा, कौन सी स्थिति बकाया रह जाएगी। क्योंकि जिसने इनकी शरण ली वो ऐसा पूर्णतम होता है कि उसमें कहीं से भी किसी भी तरह की कमी नहीं रहती। कि भक्त तो हैं पर इनको ज्ञान नहीं है, भक्त तो हैं पर इनका वैराग्य
वैराग्य का तात्पर्य कपड़ा उतार के घूमना नहीं है। वैराग्य का तात्पर्य शरीर का ही राग नष्ट हो जाना। अब ये कैसे जानोगे? भाई कपड़ा उतार कर फटे पुराने कपड़े पहने तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उसने स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का राग ही त्याग दिया। ये कैसे जानोगे? ये तो स्थिति प्रज्ञ ही जान सकता है, दूसरा थोड़ी जान सकता है। ये वैराग्य प्रभु प्रदान करते हैं। कुटुम देह ते जाए छूट सब ही विधि नातो, सब ही विधि नातो। ये प्रभु का आश्रय और स्मरण। प्रभु कह रहे हैं मेरा भक्त युक्ततम होता है, सबसे श्रेष्ठ होता है। जो ऐसा भक्त होता है उसे योग भ्रष्ट होना ही नहीं पड़ता है। पीछे जो चर्चा हुई कि अंतिम समय भगवद स्मृति नहीं हुई, किसी वासना का आदर हुआ या कुछ हुआ, वो अभी भक्ति की भावना में नहीं उतर पाया, तब ऐसा हुआ है। अगर वो पूर्ण भगवद आश्रय लेकर के भजन की ऐसी शैली जिसमें अन्य कहीं कोई मिलावट नहीं है, तो बड़े महिमा की बात कह रहे हैं कि किसी भी कारण से उसका मन अंतिम समय प्रभु से हट गया, अत्यंत पीड़ा या किसी भी कारण से, उसे योग भ्रष्ट नहीं होने देंगे। ये बात देखनी। ये केवल बात उसी के लिए जिसने अन्य साधन का, अन्य का कहीं कोई भरोसा आशा स्थान नहीं है, जिसे थोड़ा भी अपने पुरुषार्थ का बल है, साधना का बल है, अपनी साधना पर विश्वास है, अपनी जितेंद्रियता पर अभिमान है, तो ऐसे के योग भ्रष्ट होने में चांस है। लेकिन जिसने केवल भगवान का भरोसा, केवल प्रभु का बल, केवल प्रभु ही अपने हैं ऐसा माना है, और अंतिम समय उसका मन हट गया किसी भी कारण से, तो कह रहे हैं कि अत्यंत पीड़ा या बेहोशी या किसी भी कारण से वो प्रभु को भूल गया, अंतिम फाइनल होता है। अगर आप भूल गए, जो चिंतन होगा वहीं जाओगे, पर इसका ऐसा नहीं होगा। एक खास बात, उस समय स्वयं प्रभु उसकी स्मृति के रूप में जागृत हो जाते हैं। वो भूल गया और भगवान जागृत हो गए। ये देखो खास बात। ततस्तम म्रियमाणम तु काष्ठ पाषाण सन्निभम अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमाम गतिं। अब उसकी स्थिति अंतिम समय भयानक कष्ट है या किसी भी कारण से पत्थर की तरह हो गई, काष्ठ की तरह, कोई चिंतन नहीं बन रहा, कोई अंधकार छाया हुआ है। उस भक्त का मैं स्मरण बनता हूं, अहम स्मरा, भगवान स्फुरित होने लगे, उनका रूप, उनका नाम। अब वो नहीं कर पा रहा कुछ। उसको उस समय जो गति प्राप्त होती है वो किसी बड़े बड़े योगियों को भी नहीं प्राप्त होती। ये चमत्कार है भगवद आश्रय का। प्रसन्न हो जाना चाहिए बात सुनकर। हमें अंतिम का भी कोई भय नहीं रह गया। अगर हमारी ऐसी कोई परिस्थिति स्थिति काष्ठ और पत्थर की तरह हृदय हो गया, कुछ स्फुरण ही नहीं हो रहा, भगवान को भी भूल गए, उस समय प्रभु अपने रूप को प्रकाशित करते हैं, अपने नाम को, अपनी स्मृति को प्रदान करते, भगवान स्मृति रूप से स्फुरित होते हैं। ततस्तम म्रियमाणम तो काष्ठ पाषाण सन्निभम अहम स्मरामि मदभक्तम नयामि परमाम गतिम। वो ऐसी परम गति को प्राप्त होता है, दूसरा नहीं प्राप्त कर सकता। उस समय भगवान उसका स्मरण बन जाते हैं। कफ वातादि दोषेण मद भक्तो नचमाम स्मरेत तस्य स्मराम्य हम नोचेत कृतज्ञो नास्ति मत परहा। जिसने जीवन भर मेरा आश्रय लेकर के भजन करने का प्रयत्न किया है, वो अंतिम समय कफ वात आदि के बढ़ जाने से
वो मेरा स्मरण मृत्यु के समय नहीं कर पा रहा है, तो मैं स्वयं उसका स्मरण करता हूं, मैं स्वयं उसकी स्मृति के रूप में जागृत हो जाता हूं। यदि मैं ऐसा ना करूं तो मेरे से बढ़कर कृतज्ञ कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उसने मेरा आश्रय लिया है। बात बन गई। भगवान सत्यनारायण कहे गए। सत्संग में कई बार कहा है कि परिहास में भी कभी झूठ नहीं बोलते। प्रभु के श्रीमुख से जो भी निकलता सत्य, जो भी आचरण परम सत्य। तुम अपनी कल्पना से आरोप कर सकते हो मायाकृत बुद्धि से, पर जब उस रहस्य को जानोगे तो आपको भी अनुभव में आएगा कितने कृपालु प्रभु है। ये बात बहुत आनंद प्रदान करने वाली है कि हम हो सकता है किसी भी परिस्थिति में उनको भूल जाए, हो सकता है। दुरंत माया है। प्रभु कह रहे कि मैं बड़ा कृतज्ञ होऊंगा, दोषी माना जाऊंगा कि मेरा होते हुए उसकी दुर्गति हो। पीछे जो चर्चाएं हुई, भजन है भगवान का, पर भरोसा अपने साधन का है। खास बात समझना, इसके ऊपर वर्णन किया है, जिसको थोड़ा भी अपने बल का भरोसा है, अपने पुरुषार्थ का, साधना का, जितेंद्रियता का, सदाचार का, मैं बड़ा तपस्वी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं ध्यानी हूं, मैं भजनानंदी हूं, है भजन, पर अपना थोड़ा सा बल लिए हुए ये चूक हो जाएगी, योग भ्रष्ट हो जाएगा। अगर योग भ्रष्ट होता है तो अगला जन्म होगा। लेकिन जिसने केवल प्रभु का सहारा लिया है, सब साधन हो रहे हैं पर भरोसा हमें साधन का नहीं है। कई बार सत्संग में कहे हाथ टूट जाए तो कैसे माला चलेगा, पैर टूट जाए ये सब नाशवान है, कैसे परिक्रमा होगी। हम किसका भरोसा करें? केवल प्रिया प्रीतम का। हमारे साधन क्या है? प्रिया प्रीतम। जो बन रहा है जय हो, नहीं बन रहा तो जय हो, हम आपके हैं। हमारी कराह पड़े पड़े आपको ही पुकारेगी, राधा राधा राधा।